अगर आपको ऑनलाइन शिक्षा इतना ही सुगम लगता है, इतना ही अच्छा लगता है, तो आप क्या कि सारे स्कूल कॉलेज को तोड़ दीजिए, एक रूम ले लीजिए, वहाँ मोबाइल लगाइए, वहाँ से बोलिए पढ़ाने बच्चों के, बच्चों मोबाइल में ही पढ़ लेंगे। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, यह किसी से भी छिपा नहीं है। ऐसे में हम पहुंचे हैं पूर्णिया जिला के प्राइवेट शिक्षा संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह से मिलने। वहाँ इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बीते 3 सालों में कोरोना के कारण छात्र छात्राओं ने जो मार झेली है, इस पर इनका क्या कहना है। लेकिन उससे पहले आपको हम यहाँ के छात्र छात्राओं से बात कराएंगे और ये दिखाएंगे कि उस मुद्दे पर इनका क्या कहना है। तो आप सरकार से क्या कहेंगे कि जैसे बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल्स को खोल देना चाहिए क्योंकि कोरोना सामान्य मायने में सभी चीज़ों के लिए है, लेकिन केवल कॉलेजेस को और विद्यालयों को ही बंद किया गया, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? इस बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी चीज़ को खोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब इलेक्शन आता है तो सब चीज़ ओपन हो जाता है। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो स्कूल और कॉलेज ही क्यों बंद होता है? तो जैसे कि अभी यहाँ नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है सब कुछ को वापस से खोल दिया जाएगा? जैसा चल रहा है तो खोल ही दिया जाएगा। तो बार बार केवल विद्यालयों को ही क्यों बंद किया जाता है? इस बारे में क्या लगता है आपको कि हर बार क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही बंद किया जाता है? इसलिए बंद किया जाता है ताकि स्टूडेंट पढ़े नहीं, वैकेंसी ना निकल पाए, अच्छी तरह से पढ़े नहीं तो फिर जॉब कहाँ निकल पाएगा। हम भी सरकार ये चाहती है कि जो भविष्य है वो खराब हो जाए, इसलिए स्कूल नहीं खुलती है। जी, तो सरकार क्या चाह रही है सरकार ऐसे करके? यही तो चाह रही है, मतलब कि जैसे कि मैं BSc पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ? जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये जो हमारे साथ खड़े, आपका नाम क्या हुआ सर? नागेंद्र कुमार। कि नागेंद्र कुमार है, ये BSc पार्ट 1 के स्टूडेंट, लेकिन कर क्या रहे हैं? केवल रोजगार के लिए ये रिक्शा चला रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं? देखिए, सुबह में मैं जगता हूँ, उसके बाद मेरा कोचिंग है 12 बजे तक, उसके बाद मैं रिक्शा चलाता हूँ और शाम को जिम क्लास है, इसलिए रिक्शा चलाता हूँ ताकि मेरा जिम क्लास पूरा हो जाए, पढ़ाई हो जाए। आजकल हम लोग का फैमिली जो है थोड़ा मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अगर स्कूल कॉलेज खुला रहे तो स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ लूँ, यही हम लोग का इच्छा रहता है। लेकिन वही नहीं खुला है तो क्या करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे छात्र मौजूद हैं उनसे हमने बात की और उनका कहना है कि सरकार जो है वो जानकर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अस्त व्यस्त कर रही है ताकि इनका भविष्य ना बन पाए। तो ये पता नहीं क्यों ये ये जो आक्रोश हमें दिख रहा है विद्यार्थियों में और जो ये दुखी दिख रहे हैं कि एक BSc पार्ट 1 का बच्चा केवल अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए, केवल अपने शौक़ और अरमान को पूरा करने के लिए सुबह से दोपहर तक रिक्शा चला रहा है ताकि वो शाम को अपनी जिम क्लास कर पाए। ऐसे हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस विषय में उनकी क्या राय है। तुम लोग पढ़ते हो स्कूल में अभी? यस। तो अभी जो स्कूल सारे बंद है तो तुम लोग को कैसा लग रहा है? घर में रह के दिन भर घर में रहते हो? अच्छा नहीं लग रहा है। फिर क्या बोलोगे सर में? कौन स्कूल बंद? सब कुछ तो खुला है ऑलमोस्ट। हाँ। फिर क्या बोलोगे ऐसे में? स्कूल बंद है, इसलिए सरकार बंद करवाया है। तो सरकार से क्या बोलोगे? स्कूल क्यों बंद है? दुकान भी खुला रहता है, मॉल भी खुला रहता है, फिर स्कूल कोरोना से चलते स्कूल बंद कर दिया। तो कोरोना तो सब चीज़ के लिए होगा ना, तो फिर स्कूल ही क्यों बंद करते हैं बार बार? पता नहीं। हाँ, पता तो नहीं तुम लोग का क्या मानना है कि स्कूल ऐसे ही बंद रहना चाहिए? नहीं हाँ? नहीं, स्कूल खुला हुआ रहना तो फिर चाहिए। सरकार से क्या बोलोगे? जो भी सरकार स्कूल बार बार बंद करा रही है, स्कूल खुलवाए। स्कूल खुलवाए। तो ठीक से बताओ सब बोलो, ये जाएगा वहाँ तक खबर? स्कूल खुलवाए कि सब कुछ बंद है, इसीलिए स्कूल भी खुलना चाहिए। खुला हुआ है तो स्कूल खुलना चाहिए, हम लोग को पढ़ना है। यस। तो फिर स्कूल सब कुछ तो खुला है तो स्कूल भी खुलना चाहिए। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी मुलाकात यहाँ कुछ बच्चों से हुई और उनका कहना है कि अगर कोरोना है तो सभी चीज़ के लिए कोरोना सामान्य होना चाहिए, वो चाहे मॉल्स हो, चाहे दुकान हो या फिर कुछ भी हो, सभी चीज़ खुले हैं, लेकिन सिर्फ केवल विद्यालयों को, शैक्षणिक संस्थानों को ही क्यों बंद किया गया है। इन छोटे बच्चों का कहना है कि हमें अपना भविष्य बनाना है, हमें आगे जाकर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए सरकार से ये लगातार अपील कर रहे हैं कि स्कूल्स को खोल दिया जाए ताकि ये जाकर वापस से पढ़ सकें। इनका मानना है कि इनके पास अभी स्मार्टफोन्स नहीं है और जो वाजिब बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ग के लोग के पास स्मार्टफोन हो ताकि वो ऑनलाइन क्लास कर सके। और लगातार हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि बच्चे लगातार ऐसे, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि नहीं, स्कूल को खोल देना चाहिए क्योंकि हमारा पढ़ाई बहुत नुकसान हो रहा है और हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और हम भविष्य बनाना चाहते हैं। हम आज से और आगे लोगों से बात करेंगे और कुछ शिक्षकों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस विषय में उनकी क्या राय है। सिस्टम को लेकर जो चल रहा है इस बारे में क्या बोलेंगे आप?
पिछले 3 वर्ष अभी की क्या बात करते हैं, 2020, 21, 22 भी आ गया आपका। पिछले 3 वर्ष में कोरोना में जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ ना, वो शिक्षा और शिक्षक ही है। मतलब स्टूडेंट और शिक्षा आपका क्या हुआ, पूरा बर्बाद हो चुका। डैमेज मत कहिए, बर्बाद हो चुका। ये पूरा पॉलिसी क्या है हमें समझ में नहीं आता। अभी आप भी यहाँ पे आ रहे होंगे तो रास्ते में हर कुछ काम हो रहा होगा, मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे, घूम रहे फिर रहे, हर जगह जा रहे, लेकिन उनको दूर कहाँ से किया जा रहा है, तो शिक्षा से दूर किया जा रहा है। उनको कहाँ से दूर किया जाता है, स्कूल जाने से दूर किया जाता है। उनको कहाँ से दूर किया जाता है, कॉलेज जाने से। उनको कहाँ से दूर किया जाता है, कोचिंग जाने से उनको दूर किया जाता है। ये पॉलिसी क्या है, सरकार की क्या नीति है, हमें आज तक उन बातों को समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर इन क्लासरूम में नहीं हो सकता तो मार्केट में हो सकता है, मैदान में हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, आप ही बता दीजिए। शिक्षा को ये 3 वर्षों में गर्त में लेके चले गए, जो ये जो 3 वर्ष उन बच्चों का कभी जिंदगी में रिटर्न नहीं आएगा। एक छोटा सा उदाहरण बताते, 2020 में पार्ट 1 का एडमिशन हुआ, 2022 आ गया, उस बच्चे का पार्ट 1 का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ग्रेजुएशन का एक पीरियड कितना, तो 3 वर्ष होता? क्या लगता है 5-7 साल से पहले कभी ग्रेजुएशन कर पाएंगे? कभी ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। तो देश में देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता सिर्फ नौकरी पाना। शिक्षा का मतलब ये होता है कि समाज को एक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक शिक्षित वर्ग चाहिए, और उसी चीज़ को अब क्या कर रहे हैं, गर्त में मिला रहे हैं। गर्त में मिल गया ये 3 वर्षों में शिक्षा। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बोल पाए कि शिक्षा हमारे देश में कहाँ चला गया 3 वर्षों में। लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, रोजगार में जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। 2020 से पहले आप स्मैक का नाम नहीं सुने होंगे। अभी 2020 के बाद स्मैक एंट्री क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे, हम लोग क्लास में पढ़ाते ही नहीं, बच्चों को जिंदगी जीना सिखाते। वो जीने का तरीका वो भूल चुके हैं। गलत आदत, गलत संगति लग चुका है उनका, संगति लग चुका है उनका। तो सर ऐसा क्यों कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ही मतलब कोरोना का ही दिखाया जा रहा है कि कोरोना फैलेगा या फिर कोरोना हो रहा है, बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं होता? अभी आप लोग देखें, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि हमें समझ में नहीं आता है कि एजुकेशन सिस्टम को क्यों बंद किया था, स्कूल कॉलेज क्यों बंद किया था। WHO का भी आप रिकॉर्ड पढ़िएगा तो जो ग्रोइंग शरीर होता है ना 18 साल से नीचे, उनको ये नहीं होता, कोरोना नहीं हो सकता। ग्रोइंग शरीर उनका एंटीबॉडी खुद जनरेट होता है, उनको कोरोना नहीं होगा। लेकिन आप देखिएगा सबसे पहले स्कूल कॉलेज को बंद किया जाता है और खोला भी सबसे लास्ट में जाता है। छोटा सा उदाहरण बताते हैं, 2020 में 13 मार्च को गाइडलाइंस आ गया थी, स्कूल कॉलेज को बंद किया जाता है। पता है कब खोलने की गाइडलाइंस है? 8 जनवरी को, जबकि आपको सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन चुनाव हुआ था, रैलियां हुई थी। फिर आपको पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया। पता है कब खोला गया? सितंबर में खोला गया। फिर अभी बंद कर दिया गया, पता नहीं ये कब खोलेगा। बच्चों को किताब से लगाव हट चुका है, पढ़ना नहीं चाहते। मोबाइल पे आपको कहते ऑनलाइन पढ़ाई होता है। अगर सरकार से हम निवेदन करते, अगर आपको ऑनलाइन शिक्षा इतना ही सुगम लगता है, इतना ही अच्छा लगता है, तो आप क्या कि सारे स्कूल कॉलेज को तोड़ दीजिए, एक रूम ले लीजिए, वहाँ मोबाइल लगाइए, वहाँ से बोलिए पढ़ाने बच्चों के, बच्चे मोबाइल में ही पढ़ लेंगे। हमारे घर के बच्चे जब मोबाइल पकड़ते थे उनसे मोबाइल छीन लेते थे, ये गलत आदत पकड़ रहा है, छीन लीजिए मोबाइल इनसे। लेकिन आज के समय में उनको मोबाइल दे रहे। पेरेंट्स को इतना समय है, पेरेंट्स को इतना समय कि वो बैठे रहे मोबाइल के पास, बच्चे के पास। जो सीखने की क्षमता थी बच्चों के अंदर, वो सिर्फ नीचे चला गया। अब 3 साल के आपके घर में भी बच्चे होंगे, उनका नॉलेज निकाल के देखिए। 3 साल के अंदर जो बच्चे होंगे घर में, उसका नॉलेज निकाल के, नॉलेज उनका गर्त में मिल गया। और इतना ही नहीं, छोटा सा उदाहरण हम बताते, 5-7 दिन पहले 5-7 लड़के आए हमारे पास, प्रणाम किए और चले दिए। बोले सर अब हम नहीं आ पाएंगे। तो बोले क्यों, क्या रीजन है? तो बोले कि सर पिछला लॉकडाउन में 18,000 रुपया रूम रेंट दिए, पिछले लॉकडाउन में 12,000 रूम रेंट दिए। पापा हमारे किसान असमर्थ है हमारे पास देने में। तो बोले तो क्या करोगे? तो पापा बोले आओ खेती करेंगे। हमारे पास उस समय शब्द नहीं था कि हम उसके लिए हम क्या बोल पाए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे जॉब ही ले लें। अगर पढ़ाई जिस चीज़ के लिए हमारे एक प्रधानमंत्री थे नारा देते थे, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। लेकिन अभी का जो माहौल है, हमें तो लगता है बच्चों को स्कूल कॉलेज से दूर किया जा रहा है। बच्चे शिक्षा छोड़ के काम रोजगार में जा रहे हैं। ये देश हमारा कहाँ जा रहा है ये अभी पता नहीं, कुछ सालों के बाद पता चलेगा। आप देख रहे हो क्राइम बढ़ रहा है, आप देख रहे हो आज जलोड़ी में डकैती और आज वहाँ गोली चल रहा है। 2020 से पहले देखिए बिहार कहाँ था और अभी देखिए 3 सालों में बिहार हमारा कहाँ चला गया और देश कहाँ पहुँच गया। 2 दिन से आप देख रहे होंगे रेलवे की ये घटना देख रहे होंगे। तो देश ना मैम गर्त में जा रहा है, ये आप लगा लीजिए। और बच्चे का जो भविष्य है उसको गोबर बना दिया गया, गोबर बना। अब 2020 का भी हम उदाहरण, 2020 में जो पार्ट 1 का एडमिशन हुआ, 2022 तक उनका एग्जाम नहीं हुआ। अब सोचिए 3 साल ऑटोमेटिक आपका लेट हो गया, तो 7 साल में बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, तो 7 साल में बच्चा ग्रेजुएशन करेगा तो नौकरी कब करेगा? ग्रेजुएशन से पहले कोई फॉर्म भी नहीं आता, फॉर्म भी नहीं आता। तो बच्चों को जिंदगी को नर्क बना दिया गया है इस कोरोना के लेकर के। सिर्फ हमको तो ये बात आज तक समझ भी नहीं था, कोरोना सिर्फ शैक्षणिक संस्थान में ही होता है
और कहीं नहीं है। अभी देखिए सारा कुछ खुला, सारा काम हो रहा, शादियां हो रही, सारा कुछ हो रहा, बस चल रहे, ट्रक चल रहे, ट्रेन चल रहे, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल इसमें तो कुछ ना कुछ राजनीति है। अरे हम मानते हैं जब पीक था पिछले बार भी जब बंद किया गया, चल मानी उस टाइम था माहौल वैसा था बंद की, लेकिन इस बार तो वैसा माहौल है नहीं, इस बार तो वैसा माहौल ही नहीं, फिर भी आप वैसे बात कर रहे हैं। क्या बोले, शब्द ही नहीं हमारे पास। तो अभी आपने सुना कि क्या है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल। छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी झेल रहे हैं मार। ऐसे तमाम और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।